सो हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है आप सभी के लिए, बिकॉज हम बात करेंगे ग्राफिक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी के लिए। वीडियो के साथ बनी रहिएगा। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि इस तरह के वीडियोज़ कभी आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि ग्राफिक्स क्यों सीखना ज़रूरी है आपके लिए, क्या आपको ग्राफिक्स सीखना चाहिए, और ग्राफिक्स सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि ग्राफिक्स इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, एंड ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक इसका अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बढ़ गया। आज घर पे रह करके आप फ्रीलांसिंग का वर्क कर सकते हो। आपके पास एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। कई सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स लाइक फाइवर पे जाके, truelancer.com, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपने किसी तरह का स्किल सीख के रखा है, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, तो वहाँ से आप अच्छा खासा अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपको थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ेगा। अब क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ फाइन आर्ट बनाना है तभी जाकर के आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो। इंपॉर्टेंट थिंग ये है गाइस कि आप किस तरह से शुरू करते हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक कंपनी यानी ब्रांड प्रमोशन के लिए ग्राफिक्स डिजाइनिंग जो है वो यूज़ किया जाता है। आप अपने डे टू डे लाइफ में जब आप मार्केट जाते हैं या फिर आप अपने घर पे न्यूज़पेपर देखते हैं तो वहाँ पे भी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का वर्क होता है। आप जब मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको होर्डिंग्स दिखते हैं। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी कंप्लीट ग्राफिक्स का ही पार्ट आपको दिखता है। जो भी कंपनी ब्रांड प्रमोशन करना चाहती है उनको हमेशा एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। कई सारे स्टूडेंट के बीच में एक कन्फ्यूज़न होता है कि सर चलो ठीक है, हमने एक सॉफ्टवेयर को सीख लिया, अब क्या। तो देखो, एक चीज़ पहले आप समझ लो इस चीज़ को कि सॉफ्टवेयर तो आपको सीखना ही है, मतलब सॉफ्टवेयर का तो नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने आप को स्किल्सफुल भी बनाना है। आपको ये देखना है कि ग्राफिक्स का मतलब क्या हुआ। एक प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर रहे हो, एक कंपनी है जिसका एक ब्रांड है जिसको आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप एक्टिव हो, आपका प्रेजेंस अच्छा, अगर आप अपने वर्क को कंटिन्यू अपलोड करते हो, लोगों के साथ आपका एक प्रेजेंस बढ़ता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे भी कई सारे क्लाइंट्स हैं जिसके साथ आपका इंट्रैक्शन होगा, कई सारे डिज़ाइनर हैं उनके साथ आपका इंट्रैक्शन होता है, तो वहाँ से भी कई बार आपको कई सारे वर्क्स मिल जाते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को अपलोड करेंगे, जो आप वर्क बना रहे हो अपने बेस्ट वर्क को आप वहाँ पे शोकेस करो, उनसे फीडबैक लो और साथ ही साथ अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ। जो सॉफ्टवेयर्स हैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, लाइक इलस्ट्रेटर है, वेक्टर ग्राफिक्स के लिए कॉरेल ड्रॉ है ना, इसके अलावा फोटोशॉप है, इन सभी सॉफ्टवेयर्स पे आपको अच्छे से कमांड करना पड़ेगा। मास्टर सीरीज़ मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, अगर आपने नहीं सीखा है तो ज़रूर सीख लीजिएगा। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीखने के लिए कोई आपको ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप अगर स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो भी आप जाके इस सॉफ्टवेयर पे अच्छे से काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो टूल्स को समझना होता है कि किस तरह से किस टूल को यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ है कि ग्राफिक्स को समझना पड़ता है, क्योंकि ग्राफिक्स एक कम्युनिकेशन का रोल प्ले कर रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कोई कंपनी अगर है जैसे लाइक सैमसंग, तो सैमसंग अपने प्रोडक्ट को, किसी मोबाइल फ़ोन को किस तरीके से प्रमोट कर रही है। तो जब आपके पास कोई इस तरह का रिक्वायरमेंट आएगा तो वहाँ पे आप इस चीज़ को, इस लॉजिक को लगाओगे। जब आप किसी को स्टडी करते हो, जैसे मुझे अगर एक ऐसे लिखना है तो मैं क्या करूँगा, मेरा आइडिया कहाँ से आएगा, तो या तो उस चीज़ से रिलेटेड मैं पढ़ लूँ, मैं समझ लूँ कि क्या है वो, एक क्या है उसका फीचर या स्पेसिफिकेशन। तो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को समझो, दूसरे ब्रांड को आप समझो कि किस तरीके से वो शोकेस करते हैं, फिर वहाँ पे जा करके आप अपना आइडिया लगाओ। इस तरीके से आपको अपना जो क्रिएटिविटी है वहाँ पे लगा के उस प्रोडक्ट को फाइनल टच देना होता है। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि आप जो मैसेज कन्वे करना है, अपने कस्टमर तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, उसे सही तरीके से आप पहुंचाएं। आप खुद सोचो, आपको दो बुक मिलते हैं पढ़ने के लिए। एक बुक है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट का पार्ट है और एक बुक है जिसमें ग्राफिक्स भी है या फोटोग्राफ है, तो वो चीज़ आपको पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि कोई मैगजीन वगैरह, एक बुक में आपको नॉवेल दूँ तो ठीक है, उसकी स्टोरी आपको बांध के अपने साथ रखती है, लेकिन एक मैगजीन में कई सारे ग्राफिक्स एलिमेंट्स होते हैं, लाइक कहीं पे फोटोग्राफ यूज़ किया जाता है, कहीं पे फॉन्ट को, टाइपोग्राफी को अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो आप तक वो मैसेज कॉन्वे कर सके जो एग्जैक्टली उसका टारगेट है। यानी कंपनी अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को आप तक जो है वो पहुँचा सकती है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं। आज हम लोग कोविड सिचुएशन से जूझ रहे हैं और हमने एक चीज़ तो सीख लिया है कि आपको ऐसा वर्क तो आना चाहिए जहाँ पे आप घर बैठ के भी काम कर सको, और अगर आपने ये स्किल सीख लिया तो आप अपने घर पे बैठ करके पैसा कमा सकते हो। तो दिक्कत क्या है, शुरुआत की जा सकती है, आपने पहले जो भी किया है, लेकिन ये इंडस्ट्री भी आपको सीखना चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा अगर आप ग्राफिक्स के नॉलेज के साथ आगे बढ़ोगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तो आप यूज़ करते ही हो, है ना, तो अपने पोस्ट को भी और ज़्दा आप अट्रैक्टिव बना सकते हो।
तो अगर आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बनना चाहते, लाइक आपको इस इंडस्ट्री में मतलब प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनर बन के वर्क नहीं करना है, फिर भी आप किसी कंपनी में तो हो सकता है आप मार्केटिंग में हो सकता है आप उस कंपनी के HR हो, है ना, आप किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपने ग्राफिक का स्किल्स प्रॉपर सीख लिया तो आपके लिए बेनिफिट की बात ये होगी कि आप अपने उस प्रेजेंटेशन को, अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, या जब आप कहीं घूमने जाते हैं अपने फोटो ही डाला है तो उसे आप थोड़ा रीटच करके बढ़िया से रिप्रेजेंट कर दिए। अगर आपने आपका कोई फ्रेंड है जिसका कोई बर्थडे है तो उसके लिए छोटा सा एक इन्विटेशन वाला पोस्ट बना दिए। तो इस तरीके से आप अपना जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, और चीज़ें जब अच्छी हो जाती हैं तो क्या होता है कि आपका वैल्यू भी क्रिएट हो जाता है ना। तो अगर आपका एक फ्रेंड है, उसके लिए आप एक इन्विटेशन पोस्ट अगर आपने डिज़ाइन करके दे दिया सपोज, तो वो बंदा भी बड़ा खुश हो जाएगा कि भाई इसने मेरा इतना केयर किया। तो सबसे पहले आपको आना तो चाहिए ना, आपके घर में आपके छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें स्किल्सफुल बना सकते हो। तो ये सभी चीज़ें इस तरह भी काम करती है। और अगर आप इस वर्ल्ड में प्रोफेशनल करियर की बात बोले तो प्रोफेशनल करियर के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप फुल टाइम जॉब कर लो या पार्ट टाइम जॉब कर लो, जहाँ से आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सको मंथली बेसिस पे, या फिर आप फ्रीलांसर बन सकते हो, जहाँ पे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या फिर लोकल मार्केट में जा करके वहाँ से वर्क ले करके उस असाइनमेंट को कंप्लीट करके अपना जो चार्जेस है वो आप वहाँ पे ले सकते हो। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है स्टार्टअप्स वगैरह, जैसे कंपनी वगैरह कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई इस तरह का खुद का अपना कुछ वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको वर्क का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट फिर आप उसमें अपने आप को आगे जो है वो करियर जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं। अब मुझसे कोई पूछता है कि भाई सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो पहले आप जॉब करके कुछ दिन थोड़ा मार्केट का एक्सपीरियंस ले लो कि किस तरीके से वर्क चलता है, वर्क का कल्चर क्या है, प्लस क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है। ये सब चीज़ आप जब जॉब में जाते हो तो आसानी से सीख जाते हो, क्योंकि वहाँ पर अपना एक सिस्टम है, अपना एक प्रोसेस है जिसमें जब आप जाओगे तो आपको वो रोल प्ले करना पड़ेगा, आपको वो काम करना पड़ेगा। एंड वंस यू डू दैट, इसके बाद आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे खुद को रजिस्टर कर लो, वहाँ पे भी जाकर के फ्रीलांसिंग वर्क के लिए भी ट्राई करते रहो, जॉब भी करते रहो साथ में। और जब आपके पास अच्छा खासा फ्रीलांसिंग का वर्क आने लगे, जब आपको लगे कि भाई फ्रीलांसिंग से मेरा इतना पैसा आ जा रहा है कि मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आफ्टर दैट आप अपने जॉब को साइड रख सकते हो एंड फिर आप फ्रीलांसिंग में कंटिन्यू कर सकते हो, वहाँ से आप कई गुना ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप यूट्यूब में भी अपना करियर बना सकते हो। आज मैं भी आपके साथ अपने वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि ड्यूरिंग दिस पैंडमिक कई सारे ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म है जो इस तरह के कोर्सेज वगैरह, प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह जो है वो करवाते हैं, और वहाँ पे भी वो उनसे भी अच्छा खासा अमाउंट जो है वो अर्न करते हैं। तो आप इस तरह से कोचेस भी बन सकते हो, आप इस तरह से गाइड भी बन सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, मेंटरशिप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अपना एक स्टार्टअप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले अपनी नॉलेज पहले ले लिया, मार्केट को अच्छे से समझ लिया, स्टडी कर लिया, और आप फ्रीलांसर बन लिए, और फ्रीलांसर से आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, आपके पास कई ज़्यादा वर्क आने लगा। अब आपको लगा कि मुझे एक टीम की ज़रूरत है, मैं अकेले सारे वर्क को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, या कोई बड़े प्रोजेक्ट को मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो आप अपने साथ एक टीम को ऐड कर ले। तो यहाँ पे शुरुआत हो जाती है एक स्टार्टअप की। तो इस तरीके से आप अपने करियर में प्लान करके रख सकते हो कि स्टार्टिंग के 1 ईयर मैं जॉब कर लूँ, उसके बाद नेक्स्ट एक ईयर के लिए मैं फ्रीलांसिंग के लिए दे दूँ, 2 साल आपने अच्छे से काम कर लिया, फिर 3rd ईयर आप अपने वर्क को, अपने आप को, अपने फ्रीलांसिंग के वर्क को थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे, थोड़ा उस पर मेहनत करोगे, थोड़ा उसे आगे लेके जाओगे, एंड उसके बाद आप अपने साथ कई सारे लोगों को ऐड करोगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। फिर आपने कॉन्फिडेंस में खुद को ले लिया, आपको लगता है कि भाई अब मैं बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह को भी हैंडल कर सकता हूँ, मैं इंडिविजुअल खुद का काम कर सकता हूँ, तो आप चाहो तो एक अपना कंपनी, एक स्टार्टअप भी यहाँ से शुरू कर सकते हो। एंड फिर आपको खुद पता है कि धीरे धीरे करके वहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ हो जाएगा, आपका खुद का एक कंपनी हो जाएगा, उससे आप और भी आगे लेके जा सकते हो। तो ये कंप्लीट आप पे कि आप कितना खुद को प्रोडक्टिव बनाते हो, कितना खुद पे मेहनत करते हो, कितना ज़्यादा खुद को स्किल्सफुल बनाते हो। बिना स्किल्स का तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स गाइस। तो आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो पहले सीख लिया, लेकिन अपने आप को कम्युनिकेबल भी बनाना है, मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आपके क्लाइंट के साथ आपको अच्छा कम्युनिकेट करना है, ताकि उसका जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है वो आप समझ लें, और फिर उस चीज़ को अपने ग्राफिक्स के थ्रू से जो है वो अच्छे से प्रेजेंट करें। ग्राफिक्स जो है इंडस्ट्री, वो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और आने वाले दिनों में इसका अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये बिल्कुल सही समय है, आप चाहे जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो, आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीखना चाहिए। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट्स आपने जाने होंगे इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब बात आती है सैलरी की, कि कितना पैसा मिल सकता है। तो देखो, अगर एक कोई फ्रेशर है जिसने पहले कभी जॉब नहीं किया, उसने सिर्फ बेसिक टूल्स वगैरह सीखे हैं, उसे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि इंडस्ट्री में किस तरीके से वर्क होता है, तो आप मान के चलो कि 10-15 हज़ार रुपये उसका स्टार्टिंग जॉब का सैलरी हो जाएगा। इंडिया की अगर हम छोटे शहर की बात करें, अगर वो मेट्रोज़ वगैरह में जाएगा तो 15-18 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया उसे मिल सकता है। लेकिन आप ये मत देखो कि आपको इतना कम सैलरी मिल रहा है, आप ये देखो कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये आपने सिर्फ 1 साल अगर आपने मेहनत किया, खुद पे दिया, ठीक है ना, तो ये 1 साल में कई सारा चीज़ आप सीख लोगे।
और इस 1 साल के सीखे हुए चीज़ों से आप कई गुना ज़्यादा लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो आने वाले समय में। लेकिन शुरुआत तो बिल्कुल ऐसे ही होगी। जब हम लोग बचपन में भी गए थे पढ़ने के लिए स्कूल, वहाँ पे भी पहले हमने ABCD सीखा था। अब आप बोलोगे नहीं भाई मुझे तो इंग्लिश अच्छे से बोलना है, तो ABCD सीख के क्या होगा, लेकिन शुरुआत तो वहीं से होती है ना। तो जब भी आप किसी फील्ड में बहुत आगे जाना चाहते हो तो शुरुआत डाउन से ही होती है। तो आपने पहले शुरुआत कर लिया, फिर आप फ्रीलांसर बन गए, अब आप पर आवर चार्ज कर रहे हो या पर प्रोजेक्ट चार्ज कर रहे हो कि भाई मेरे को इस प्रोजेक्ट का 2000 रुपये चाहिए, इस प्रोजेक्ट का मेरे को 5000 रुपये चाहिए, एक लोगो डिज़ाइन का मैं 5000 रुपये लूँगा, एक लोगो डिज़ाइन का मैं 15000 रुपये लूँगा, एक लोगो डिज़ाइन का मैं 50000 रुपये लूँगा। ये सिर्फ आप पे है, आप अपने आप को किस तरह से आगे लेके जाते हो, कितना ब्रांड वैल्यू क्रिएट करते हो, कितने बड़े कंपनी के साथ वर्क करते हो, ये सभी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। तो सैलरी की जहाँ तक बात आ जाती है ना, तो सैलरी बहुत एक छोटा सा वर्ड हो जाता है जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए आपको चाहिए होता है। तो आप 50,000 रुपया, लाख रुपया इतना सोचते हो एक सैलरी के रूप में कमाना, इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस फील्ड का, आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हो। ज़रूरी है कि सही तरीके से आप प्लान करें। अगर आपके किसी तरह का कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड तो मेरे साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट पे मुझे बताइए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। मैं 10 सालों से लगभग इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, कई सारे मैंने कंपनी के साथ वर्क करा है एंड फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर भी मैंने कई सारे प्रोजेक्ट हैंडल करा है। तो फ्रीलांसिंग वर्ल्ड से रिलेटेड भी कई सारी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो उन सभी चीज़ों के इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। एंड गाइज शेयर करें हमारे वीडियोज़ को, अच्छा लगा लाइक करें, हमें मोटिवेट करें और साथ ही साथ बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, कमेंट करके नीचे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो नहीं किया, आज ही फॉलो कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे। मैं वहाँ पे भी आप सभी के साथ जो है अपने वर्क्स शेयर करता हूँ। आपके कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी मैं नीचे दे रहा हूँ जहाँ पे आप अपने वर्क्स शेयर करके मेरे से फीडबैक ले सकते। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एंड टेक केयर।